जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चतुर्मास का प्रारंभ हर साल देवशयनी एकादशी से होता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। उसके बाद से जगत के पालनहार की जिम्मेदारी भगवान शिव के हाथों में चली जाती है। इस बार 16 जुलाई को 8:33 से आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 17 जुलाई को 9:02 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को है, इसलिए 17 जुलाई से चतुर्मास प्रारंभ होगा। चतुर्मास के समय में भगवान शयन करते हैं, इसलिए विवाह और सगाई जैसे मांगलिक कार्य नहीं होते। चतुर्मास के दौरान नए मकान का गृह प्रवेश भी नहीं किया जाता है। चतुर्मास के समय बहू या बेटी की विदाई भी नहीं करते हैं। भगवान की पूजा के लिए चतुर्मास का समय बहुत ही शुभ माना जाता है। जीवन में सुख समृद्धि के वास के लिए आपको इस दौरान कई खास उपाय करना चाहिए। कर्ज की समस्या और आर्थिक समस्या से परेशान होने पर चतुर्मास में गरीबों को अन्नदान करें। गोदान करने से भी लाभ प्राप्त होता है। गोदान करने से व्यक्ति के जीवन में धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। व्यक्ति को नौकरी और व्यापार में बाधा का सामना करना पड़ रहा है तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चप्पल, छाता, कपड़े और अन्न दान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। चतुर्मास में इष्ट देव के मंत्रों का निरंतर जप करना चाहिए। नियमित रूप से मंत्रों का जप करने से भक्तों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। इन उपायों को करने से ग्रह दोषों से भी छुटकारा प्राप्त होता है और साथ ही आत्मविश्वास बढ़ता है। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। चतुर्मास के समय में जो भी व्यक्ति दूध, दही, घी, शहद और मिश्री या पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं, उनको स्वर्ग के समान अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। चतुर्मास में चांदी के बर्तन में हल्दी भरकर दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उनकी कृपा से घर धन धान्य से भर जाता है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु को दीप और गुग्गल अर्पित करता है, उसे कभी धन की कमी नहीं होती। यदि आप चतुर्मास में अन्न, वस्त्र, कपूर, छाता, चप्पल आदि का दान करते हैं तो आप पर भोलेनाथ की कृपा होती है। उनके आशीर्वाद से आपको नौकरी, बिजनेस या अन्य करियर में उन्नति प्राप्त होती है। चतुर्मास में जो व्यक्ति अन्न और गाय का दान करता है, वह कर्ज से मुक्त हो जाता है। उसके आय के नए स्रोत बनते हैं। धन लाभ के योग भी बनने लगते हैं। चतुर्मास के 4 महीने में आप अपने इष्ट देव की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें, श्रीमद् भगवत का पाठ करें। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इससे आपके रोग और ग्रह दोष दूर हो जाएंगे। ईश्वर के आशीर्वाद से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। चतुर्मास के समय में पीपल के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु समेत कई देवों का वास होता है। प्रतिदिन जल चढ़ाने और दीप जलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख और शांति आती है। चतुर्मास में माता लक्ष्मी, माता पार्वती, गणेश जी, राधा कृष्ण, पितृदेव आदि की पूजा करते हैं। पितरों की पूजा करने से पितृदोष दूर होंगे। उनके आशीर्वाद से घर में खुशहाली आएगी और संतान का सुख प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त माता लक्ष्मी, माता पार्वती, गणेश जी, राधा कृष्ण की पूजा करने से मनोकामना पूरी होगी। रोजाना ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जाप के लिए तुलसी की माला का प्रयोग करें। शाम के समय तुलसी के समीप 2 घी के दीपक जलाएं। तिल के तेल का दीपक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने जलाएं। प्यासों को जल पिलाएं, संभव हो तो प्याव लगवाएं। जल का दान करें। घर के बाहर अथवा छत पर पशु पक्षियों के लिए जल का बर्तन भरकर रखें। गरीब, लाचार व असहाय व्यक्तियों को औषधि दान करें। सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। जल में गुड़, लाल चंदन, कुशा, दूध मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। फिर तुलसी को जल दें और परिक्रमा करें। चतुर्मास महात्म्य का पाठ करें। प्रतिदिन इसका पाठ करने अथवा कथा सुनने से 1000 गोदान और कन्यादान के समान फल प्राप्त होता है।
तुलसी, गुरु, माता पिता और गाय की प्रतिदिन परिक्रमा करें। धन पाने की चाहना रखने वाले भगवान लक्ष्मी विष्णु का पूजन करें। ये पूजन अर्धरात्रि के समय करना शुभ फलदायी होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। घी में कमल के दाने डालकर ऋग्वेद में वर्णित श्री सूक्त के मंत्रों का हवन करें। मंत्रों का जाप कमलाक्ष की माला से करें और अपना मुंह पूर्व दिशा में रखें। पितृ शांति के लिए पितृ तीर्थ में जाकर पिंडदान करें। चतुर्मास में कुछ वस्तुओं का त्याग करने से आप श्री हरि की कृपा प्राप्त करते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कौन सी है ये वस्तुएं और इनका त्याग करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार इन 4 महीनों में ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपके मन में भक्ति का भाव बढ़ता है। पत्तल पर भोजन करने, उपवास करने और मौन रहकर जप ध्यान करने से, दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि चतुर्मास में जो व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु का श्रद्धा पूर्वक या फिर प्रयत्न पूर्वक त्याग करता है, उसे वे त्यागी हुई वस्तुएं अक्षय रूप में प्राप्त होती है। पान का त्याग करने से व्यक्ति को भोग संपन्न होता है और उसका कंठ सुरीला होता है। चतुर्मास में गुड़ का त्याग करने से मनुष्य में मधुरता की प्राप्ति होती है। दही छोड़ने वाले व्यक्ति को गोलोक की प्राप्ति होती है। जो लोग नमक छोड़ते हैं उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है और जो मौन व्रत धारण करते हैं उनकी आज्ञा का संतान उल्लंघन नहीं करती। चतुर्मास में काले और नीले वस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए। मान्यता है कि काले और नीले वस्त्रों का त्याग करने से आपके मन में भक्ति भाव का संचार होता है और ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ती है। चतुर्मास में धातु के बर्तनों का त्याग करके पलाश पत्र, मदार पत्र या वट पत्र की पत्तल में भोजन करने का विशेष शुभ फल प्राप्त होता है। अगर आप पत्तल में भोजन नहीं कर सकते तो मिट्टी के पात्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में केवल दूध पीकर अथवा फल खाकर रहता है, उसके सहस्त्रों पापों का अंत हो जाता है।